जय हिंद। वेलकम टू प्रेप जोन क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम लोग रेलवे एग्ज़ाम जैसे एनटीपीसी, ग्रुप डी, जेई, एएलपी टेक्नीशियन के विगत वर्षों में पूछे गए हिस्ट्री के सभी प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो आगामी एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 450 प्रश्नों का यह संकलन है, जिसे हम 3 लेक्चर में कवर करने वाले हैं। 1 से लेकर 300 तक प्रश्नों का जो है वीडियो अपलोड किया जा चुका है और यह तीसरा और आखिरी लेक्चर है। इसमें हम लोग 300 से लेकर बाकी सभी प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। आप बिलीव कीजिए कि अगर आप ये 450 प्लस क्वेश्चन याद कर लेते हैं तो आपका हिस्ट्री का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर यह लेक्चर आपको पसंद आता है और ऐसे ही दूसरे सब्जेक्ट का वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। तो चलिए फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने 300 तक के क्वेश्चन को कवर कर लिया था। आज हम लोग 301 से लेकर बाकी सभी प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था? तो इसका सही आंसर होगा चांद बीबी ने। चांद बीबी ने जो है अकबर का विरोध किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसने साहित्य अमुक्त मालदा पर मध्ययुगीन ग्रंथ संकलित किया है? तो इसका सही आंसर होगा श्री कृष्ण देव राय। अगला क्वेश्चन है, देवराय प्रथम के शासनकाल के दौरान निकोलो कोंटी ने किस ईस्वी में विजयनगर का दौरा किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1420 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, किस साम्राज्य की स्थापना संगम राजकुमार हरिहर और बुका ने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विजयनगर। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है हरिहर और बुका ने की थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस साम्राज्य की स्थापना 1347 में हसन गंगू ने की थी? तो बहमनी समाज की स्थापना जो है हसन गंगू ने 1347 ईस्वी में किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे? विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा जो थे कौन थे? हरिहर प्रथम थे। अगला क्वेश्चन है कि आपको बताना है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। तो क्या? हम्पी। हम्पी जो है वर्तमान समय का हम्पी जो है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम संत रहते थे जहां फतेहपुर सीकरी बनाया गया था। तो शेख सलीम चिश्ती। अगला क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो बाबर और राणा संगा के बीच लड़ा गया था। खानवा का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? तो 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध लड़ा गया था बाबर और राणा संगा के बीच। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। किस वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था? तो मुगल वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था। सूरी राजवंश की स्थापना शेर शाह ने की थी, जिसने शासन किया था। तो शेर शाह ने जो है 1540 से लेकर 1545 तक शासन किया था। शेर शाह सूरी अथवा शेर खां का असली नाम क्या था? तो शेर शाह सूरी का असली नाम क्या था? फरीद था। किसने कई विश्राम गृहों, मस्जिदों और सड़कों के नेटवर्क का निर्माण किया था, जिसने द ग्रैंड ट्रंक रोड को सबसे प्रसिद्ध माना जाता है? तो सम्राट शेर शाह सूरी ने जो है विश्राम गृह, मस्जिद और सड़कों का जो है सड़कों के नेटवर्क का निर्माण कराया था, जिसमें से ग्रैंड ट्रंक रोड को जो है सबसे प्रसिद्ध माना जाता है। शेर शाह द्वारा शुरू किए गए चांदी के सिक्कों को रुपया के रूप में मुगलों ने भी जारी रखा था। ग्रैंड ट्रंक रोड का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? तो ग्रैंड ट्रंक रोड का पुनर्निर्माण जो है लॉर्ड डलहौजी ने करवाया था। दीन ए इलाही किसके द्वारा
प्रचारित किया गया था? तो दीन इलाही जो है अकबर के द्वारा प्रचारित किया गया था। किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया था? तो अकबर ने जो है फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, सेना को मजबूत करने के लिए किसने मनसबदारी प्रथा शुरू की थी? तो अकबर ने जो है अपने सेना को मजबूत करने के लिए मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 27 अक्टूबर 1665 को किसकी फतेहपुर सीकरी में मृत्यु हो गई थी, जिसे आगरा के सिकंदरा में दफनाया गया था? तो सही आंसर होगा सम्राट अशोक। अगला क्वेश्चन है, रानी हमीदा बानो बेगम मुगल सम्राट की पत्नी थी। तो हमीदा बानो जो है किसकी पत्नी थी? हुमायूं की जो है पत्नी थी ये। हमीदा बानो बेगम माँ थी, तो हमीदा बानो जो है सम्राट अकबर की माँ थी। भारत के तीसरे मुगल सम्राट कौन थे? तो अकबर। भारत का तीसरा मुगल सम्राट कौन थे? अकबर थे। किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शाहजहां ने। भारतीय इतिहास में किसे आलमगीर के नाम से भी जाना जाता था? तो औरंगजेब को जो है आलमगीर के नाम से जाना जाता था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत के विभिन्न हिस्सों में मुगल प्रशासकों के तहत कई क्षेत्रीय साम्राज्य सत्ता में आए। कब? तो 1707 ईस्वी में। किस मुगल सम्राट को अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया था? तो बहादुर शाह जफर को। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई थी? तो यह तुर्की भाषा में लिखी गई थी। मध्यकाल में भारत आने वाले यात्रियों ने अपनी जीवनी लिखी और दरबारी कवियों ने अपने राजाओं की प्रशंसा करने के लिए कविताएं लिखी। इन साहित्य स्रोतों को क्या कहा जाता है? तो इन साहित्य स्रोतों को इतिवृत्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इतिवृत्त। फतेहपुर सीकरी या विजय का शहर 12 साल तक किसकी राजधानी थी? तो अकबर की राजधानी थी। मोती मस्जिद या पर्ल मस्जिद सबसे सुंदर संरचना है? तो मोती मस्जिद जो है लाल किला की सबसे सुंदर संरचना है। चार मीनार का निर्माण किस व्यापक रूप से फैली बीमारी के उन्मूलन के लिए किया गया था? तो चार मीनार का निर्माण जो है प्लेग के उन्मूलन के लिए किया गया था। महाराष्ट्र में अवस्थित मुरुद जंजीरा किला चारों ओर से किससे घिरा है? तो ये चारों ओर से जो है जल से घिरा है। हवा महल का निर्माण किसने कराया था? तो महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, जयपुर में हवा महल का निर्माण किससे हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से। दिल्ली में जामा मस्जिद किस भारतीय बादशाह के शासनकाल में बनवाई गई थी? तो शाहजहां के शासनकाल में बनवाया गया था। स्वर्ण मंदिर, जिसे हरमिंदर साहिब या दरबार साहिब भी कहा जाता है, कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमृतसर। जलियांवाला युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1849 ईस्वी को। स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे स्थित है? तो स्वर्ण मंदिर जो है अमृत सरोवर झील के किनारे स्थित है। वह कौन है जो 1253 से 1325 ईस्वी तक जीवित थे और जिन्हें पारंपरिक तबला और सितार के आविष्कारक के रूप में भी जाना जाता है? तो ये है अमीर खुसरो। राजपूत राजवंश के अनंगपाल तोमर ने दिल्ली को जो है दिल्ली का राज स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में स्थित पूर्व मुगल बागों में से एक है। तो इसका सही आंसर होगा चश्मे शाही कश्मीर। ये जो है पूर्व मुगल बागों में से एक है। इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया गया था। कब? तो 1877 ईस्वी में।
ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर और किस सन को एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा अंग्रेजी रॉयल चार्टर दिया गया था? तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को जो है एलिजाबेथ प्रथम द्वारा अंग्रेजी रॉयल चार्टर दिया गया था। अंग्रेजों ने किस सन में पंजाब पर कब्जा कर लिया था? तो 1849 में जो है अंग्रेजों ने पंजाब पर कब्जा कर लिया था। भारत में फोर्ट विलियम किस नदी के किनारे स्थित है? तो भारत में जो है फोर्ट विलियम हुगली नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को और किस नाम से जाना जाता था? तो इसको जो है जॉन कंपनी के नाम से जाना जाता था। वास्को डी गामा किस ईस्वी में समुद्र के रास्ते भारत में पहला कदम रखने वाला प्रथम यूरोपीय था? तो ये 1498 में जो है समुद्र के रास्ते भारत में पहला कदम रखने वाला यूरोपीय था। यूरोपीय व्यापारी 1498 ईस्वी में पुर्तगाली अन्वेषक वास्को डी गामा के आगमन के साथ पहले भारतीय तटों पर किस शहर के नज़दीक पहुँचे? तो इसका सही आंसर होगा कालीकट। भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला कौन सा था? तो इसका सही आंसर होगा फोर्ट सेंट जॉर्ज। अगला क्वेश्चन है, केप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है कि किसने नागरिक सरकार के सर्वोच्च प्रमुख के रूप में अष्टप्रधान नामक 8 मंत्रियों की एक परिषद नियुक्त की? तो शिवाजी ने। क्या आंसर होगा? शिवाजी ने। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1761 में। सालबाई की संधि पर कब हस्ताक्षर किए गए थे, जिसने पहले एंग्लो मराठा युद्ध को समाप्त कर दिया था? तो मई 1782 ईस्वी में सालबाई की संधि पर जो है हस्ताक्षर किए गए थे। वसीन की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? 1802 ईस्वी में। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? सही आंसर क्या होगा? चेतक। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 23 जून 1757 को। भारत की स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ा सामंती राज्य था? तो हैदराबाद। किस संधि के परिणाम स्वरूप तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि के परिणाम स्वरूप। टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ स्थित है? तो यह कोलकाता में स्थित है। अंग्रेजों ने भारत में क्षेत्रों को प्रांतों में विभाजित किया। बंगाल, बॉम्बे और मद्रास को क्या कहा जाता है? तो बंगाल, मद्रास और बॉम्बे को जो है प्रेसिडेंसी कहा जाता है। भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी किस राज्य में शुरू की गई थी? तो भारत में प्रथम यात्री रेलगाड़ी जो है महाराष्ट्र में शुरू की गई थी। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत का सर्वप्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा बंगाल में। चंपारण सत्याग्रह से पहले चंपारण के किसान पंचकठिया प्रणाली को अपनाते थे, जिसमें से 1 बीघा भूमि के 5 कट्ठों में क्या बोया जाता था? तो सही आंसर होगा नील। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा शुरू किया गया था, तो अस्थायी बंदोबस्त शुरू किया गया था। वर्तमान के पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब के कुछ हिस्सों में 1830 ईस्वी में किस व्यवस्था की शुरुआत किया गया था? तो महालवाड़ी व्यवस्था की जो है शुरुआत किया गया था। भारत में शिक्षा की प्रगति की समीक्षा हेतु विलियम हंटर समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो विलियम हंटर समिति का गठन जो है 1882 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि वयस्क शिक्षा संगठन ज्ञान प्रसारक मंडली की शुरुआत किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा दादा भाई नौरोजी ने।
अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया था? तो 1835 ईस्वी में। किसने 1914 में कॉमनवेल्थ नामक साप्ताहिक समाचार पत्र की स्थापना की? तो एनी बेसेंट ने। वर्ष 1778 में अंग्रेजों ने कहाँ पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी? तो कोलकाता में। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक द्वारा कौन सा समाचार पत्र निकाला गया था? तो केसरी। पहला हिंदी अखबार 30 मई 1826 ईस्वी को शुरू किया गया था। यह दिन हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस अखबार का नाम क्या था? तो इस अखबार का जो नाम था उदंत मार्तंड था। भारतीय स्वतंत्रता के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो यंग इंडिया को जो है महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित किया गया था। 1857 के विद्रोह के विद्रोहियों का नेतृत्व करने के आरोप में मुकदमा चलाया गया और रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहां उनका 1862 में निधन हो गया। तो किसको रंगून भेज दिया गया था? बहादुर शाह जफर को। ब्रिटिश से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत कहाँ हो गया? तो ग्वालियर में। किस एक स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम मणिकर्णिका था? तो रानी लक्ष्मीबाई का ही नाम मणिकर्णिका था। बंगाल में किसकी खेती के कारण 1859-60 में विद्रोह हुआ था? तो नील की खेती के कारण जो है 1859-60 में जो है विद्रोह हुआ था। 1928 में बारदोली सत्याग्रह अंततः किसके नेतृत्व में किया गया था? तो 1928 का बारदोली सत्याग्रह जो है वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ किसने लिखा था? तो आनंद मठ जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया था। आत्मसम्मान का अभियान एक ऐसा अभियान है जिसका लक्ष्य ऐसा समाज निर्मित करना है जहां पिछड़ी जातियों को भी समान मानव अधिकार प्राप्त हो। इसकी शुरुआत किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा ईवी रामास्वामी। मद्रास में वेद समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1864 ईस्वी में जो है मद्रास में वेद समाज की स्थापना हुई थी। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में महिलाओं के अधिकार में सुधार किसने किया? तो पंडिता रमाबाई। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में हुआ था। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राममोहन राय। दयानंद सरस्वती किस मिशन के संस्थापक हैं? तो ये आर्य समाज के जो है संस्थापक है। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए किस वर्ष में अधिनियम पारित किया गया था? तो 1829 ईस्वी में। किसने हिंदू धर्म के कई अनुष्ठानों के खिलाफ प्रचार किया था, जैसे कि मूर्ति पूजा, जन्म से जाति, पशु बलि और वेदों को पढ़ने के लिए महिलाओं पर प्रतिबंध? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा गठित किया गया था? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो है रामकृष्ण मिशन का गठन किया गया था। 1893 में विश्व की धर्म संघीय संसद में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो स्वामी विवेकानंद ने किया था। आधुनिक भारतीय नव जागृति का जनक किसे माना जाता है? राजा राम मोहन राय को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन
किस वर्ष हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन जो है 1885 ईस्वी में किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी। स्वतंत्रता काल अवधि के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा जेबी कृपलानी। स्वतंत्रता पूर्व भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका सही आंसर होगा एनी बेसेंट। 1916 का लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इंडिया मुस्लिम लीग के बीच जो है लखनऊ समझौता हुआ था। स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका सही आंसर होगा इंदिरा गांधी। बंगाल का पहला विभाजन कब किया गया था? तो बंगाल का पहला विभाजन 1905 में किया गया था। स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की गई थी? तो 7 अगस्त 1905 को। जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसने दिया था? तो लॉर्ड कर्जन ने जो है बंगाल के विभाजन का आदेश दिया था। बिपिन चंद्र पाल सहित 3 लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी लाल बाल पाल के रूप में जाने जाते थे। उनमें से अन्य 2 कौन थे? तो लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ था। भारत की राजधानी को किस शहर से दिल्ली ले जाया गया था? तो कोलकाता से। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो भगत सिंह के द्वारा की गई थी। कौन सा आंदोलन लाल बाल पाल के द्वारा शुरू किया गया था? तो स्वदेशी आंदोलन। वह औरत कौन है जिसने स्वतंत्रता हेतु लड़ने के लिए भारतीय महिलाओं की जागृति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्हें भारत की कोकिला के नाम से भी जाना जाता है? तो सही आंसर होगा सरोजिनी नायडू। कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था? तो बीडी सावरकर ने। भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को किसकी हत्या के आरोप में फांसी की सजा दी गई? तो जेपी सैंडर्स की जो है हत्या के आरोप में जो है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा दी गई थी। किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया था? तो इसका सही आंसर होगा चंद्रशेखर आजाद ने। किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में सप्तऋषि नामक झंडा लहराया था? तो मैडम कामा ने। किस त्यौहार के दिन जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा बैसाखी। चौरी चौरा घटना के कारण किस आंदोलन को अचानक रोकना पड़ा? तो इसका सही आंसर होगा असहयोग आंदोलन। किस आंदोलन में गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल को शस्त्र की तरफ प्रयोग किया था? तो अहमदाबाद हड़ताल 1918। महात्मा गांधी का पहला सफल सत्याग्रह था? तो चंपारण सत्याग्रह। किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत वापस आए थे? तो 1915 में। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने नागरिक अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था जो किसके साथ प्रारंभ हुआ था? तो डांडी मार्च के साथ जो है यह प्रारंभ हुआ था। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम चरण के तहत नमक सत्याग्रह की महात्मा गांधी के नेतृत्व में मैराथन मार्च किस स्थान से शुरू हुई? तो इसका सही आंसर होगा साबरमती से।
साइमन आयोग का 1927 में बहिष्कार क्यों किया गया? क्योंकि आयोग में कोई भी भारतीय मूल का सदस्य नहीं था। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1943। इंडियन नेशनल आर्मी ने ब्रिटिश शासन से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह वापस लिया और उन्हें क्या नाम दिया था? तो शहीद और स्वराज द्वीप। सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा जानकी नाथ बोस। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में महात्मा गांधी द्वारा कौन सा नारा दिया गया था? तो करो या मरो का नारा दिया गया था। महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 1942 में जो है भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। प्रांतीय चुनाव ब्रिटिश भारत में आयोजित किए गए थे। तो 1936-37 में जो है प्रांतीय चुनाव आयोजित किए गए थे। भारत के बंटवारे की घोषणा किस तारीख को की गई थी? तो 3 जून 1947 को। 15 अगस्त 1947 में भारत को मिली आज़ादी के वक्त का समय क्या था? तो आधी रात का समय था। भारत कब एक संप्रभु गणराज्य बन गया? तो 26 जनवरी 1950 को। 1781 में भारत के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने मुस्लिम कानून के अध्यक्ष और शिक्षण के लिए मदरसा की स्थापना की थी। तो कहाँ की थी? कोलकाता में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय संविधान के अस्तित्व में आने से पहले भारत का आखिरी गवर्नर जनरल कौन था? तो भारतीय संविधान के अस्तित्व में आने के पहले भारत का आखिरी गवर्नर जनरल जो था चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। बंगाल सती विनियमन 1829 भारत के किस गवर्नर जनरल द्वारा लाया गया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, यह किस नेता का कथन है? तो यह जो है बाल गंगाधर तिलक का कथन है। कौन से भारतीय नेता को लोकप्रिय रूप से पंजाब केसरी के रूप में भी जाना जाता था? तो लाला लाजपत राय को जो है पंजाब केसरी के रूप में भी जाना जाता था। वह व्यक्ति जिसे गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता था, तो किसे गुरुदेव के नाम से जाना जाता था? रविंद्रनाथ टैगोर को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए अंग्रेजों के कैसर-ए-हिंद पदक से किसने सम्मानित किया था? तो लॉर्ड हार्डिंग ने। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि जो है महात्मा गांधी ने दी थी। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस ने। बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो वल्लभ भाई पटेल को बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है। प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षक स्थल विक्टोरिया मेमोरियल किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा पश्चिम बंगाल में। विक्टोरिया टर्मिनल, जिसे अब छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कहा जाता है, का निर्माण कब हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा 1888 ईस्वी में विक्टोरिया टर्मिनल का निर्माण हुआ था। किसका निर्माण प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की स्मृति में किया गया था? तो इंडिया गेट का निर्माण किया गया था। दिल्ली में संसद भवन का निर्माण किस अवधि के दौरान किया गया था? तो दिल्ली में संसद भवन का निर्माण जो है 1921 से 1927 के बीच किया गया था। 1971 में किस युद्ध के दौरान शहीद होने वाले सैनिकों की याद में
अमर जवान ज्योति इंडिया गेट के पास जलती है? तो इसका सही आंसर होगा भारत पाक युद्ध। किस भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद घोषणा हुई थी? तो 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद जो है ताशकंद की घोषणा हुई थी। पहला एंग्लो बर्मा युद्ध कब हुआ था? तो 1824 से 1826 के बीच हुआ था। भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध का कोड नाम क्या था? तो इसका कोड नाम ऑपरेशन विजय था। तो इस तरह से हम लोगों ने 450 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया, जो रेलवे के विभिन्न एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। और ये प्रश्न इतना इम्पोर्टेंट है कि यही प्रश्न जो है बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो आप इन सभी प्रश्नों को एक बार दो बार देख करके जो है कंप्लीट कर लीजिए और फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेट कीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ हमारा हिस्ट्री का क्वेश्चन बन रहा है या नहीं बन रहा है। आप यकीन मानिए कि अगर आप ये इतना क्वेश्चन कंफर्म कर लेते हैं तो हिस्ट्री का आप कोई भी प्रैक्टिस सेट लगाइएगा तो आपका मैक्सिमम क्वेश्चन जो है कवर हो जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अदर टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।